सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं विनोद तोमर सर डीएस के क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं और आज हम इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, सभी जगह कहीं ना कहीं इसमें जो पिछले 5 साल है उसमें सबसे टफ पेपर इस साल आया है। प्रयास करते हैं सभी का पेपर हमारे पास ए सेट है, क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे और हम सभी मिला सकते हैं, कोई क्वेश्चन सेम है लेकिन। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ तो लिखा है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पहला वाला। दूसरा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार पर होता है, तो इसमें सारे कारण हैं अवेलेबल, यानी कि इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है किस पर? तो इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपका पहला वाला है जो जो उपभोक्ता होता है वो विचार करता रहता है, इसलिए होता है गणनावाचक। तो इसका आंसर है ए। तीसरा, पी एक्स और पी वाई की वैल्यू, इसका आंसर है बजट रेखा और बजट सेट, यानी और सा दोनों। सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो क्या होता है भैया? उपयोगिता बढ़ने लगती है, उपयोगिता बढ़ने लगती है। अगला, श्रम उदाहरण है, तो श्रम उदाहरण है परिवर्तनीय साधन का। कोई क्या बहुत से यूट्यूब पे देखा गया है कि स्थिर साधन बता रहे हैं, लेकिन स्थिर साधन पूंजी का है ना कि श्रम का। तो इसका सही आंसर है परिवर्तनशील साधन का। उचित विकल्प चुनिए, तो लाभ बराबर क्या होता है? तो ये पहला वाला आंसर है, आगम माइनस लागत। ठीक, इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन रहेंगे, आप देख सकते हैं आराम से, वही रहेगा। तो आप हिंदी को देख कर इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कर की मात्रा में वृद्धि हो, यानी टैक्स बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारी चीज़ें घट जाएंगी, तो डिक्रीज। पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत पर ही पूर्ति की मात्रा दिखाती है गणना, तो इसमें आएगा प्राइस, कीमत मतलब प्राइस। अगला, डॉट डॉट का आशय संतुलन की स्थिति है, तो इसका कौन सी स्थिति ऐसी हो संतुलन की स्थिति बन जाए? तो उसे बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब फर्म का साम्य बोल सकते हैं, या साम्य केवल साम्य ही बोल सकते हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। थर्ड, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत कहते हैं, जितनी भी इकाई हैं उनको क्या बोलेंगे? एवरेज, यानी औसत। औसत लागत वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो यू आकार का। किस प्रकार का? तो यू आकार का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत किस टाइप की होती है? तो स्वीकार टाइप की, या बोल सकते हैं कि टेकर और गिवन बोल सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा आपका टेकर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, ठीक है, तो अब हम मिलाते हैं जोड़ियाँ। तो अगर हम साधन की मांग की बात करें तो पहले का आंसर आएगा आपका व्युत्पन्न, यानी ये पहला है। एनएनपी की बात की जाए तो आपका आएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग आएगा आपका मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका अंतिम। बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर आपका आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पादन। अंतिम, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सारे आंसर आपके आ गए, देख लो आप। ये पांचवा है, ये चौथा है, तीसरा। ठीक, अब आते हैं सत्य सत्य पर। जीएनपी राष्ट्रीय अवधारणा है, बिल्कुल सही बात। अगला, मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे, बिल्कुल सही। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है? नहीं भाई, और भी मुद्राएं हैं हमारे पास, केवल 10 का नोट ही सही थोड़ी ना है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, राइट? ठीक, ये मैं सही कैसे कर दिया, इसको गलत करो, क्योंकि इससे बड़ी भी तो मुद्राएं होती हैं, यानी कि गलत है।
बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, सही नहीं। बचत और विनियोग कैसे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकते हैं, नहीं। गुणक सीमांत उपभोग प्रति धनात्मक, बिल्कुल गुणात्मक धनात्मक ही है, सही। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है, सही। अगर जब हमारे यहाँ पूर्ण रोजगार हो जाएगा तो हमारे बेरोजगारी कैसे हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वन वर्ड, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बचत फलन, ठीक। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का उपयोग क्या होता है, तो केवल वन। उस कर का नाम बताइए जिसका भार चुकाने के लिए व्यक्ति, नहीं, जिस कर का नाम बताइए इसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक। अगला है राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला है, कुल राजस्व बराबर, सॉरी, कुल राजस्व माइनस कुल राजस्व प्रतियां। प्राथमिक घाटा का सूत्र पूछा गया तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला, भुगतान संतुलन में किस प्रकार सौदे किए जाते हैं, तो भाई भुगतान संतुलन में बहुत सारे सौदे हैं, जिसमें से एक ले सकते हैं हम, दो, एक दो, तो विजुअल एंड अनविजुअल, यानी दृश्य और अदृश्य। आप इसका सिंबल ले सकते हैं और यही आपके आंसर इंग्लिश में भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। सभी को राधे राधे। एक आध गलतियां हो सकती हैं क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, प्रयास किया है सारे उत्तर देने का, ठीक। राधे राधे। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।